मतलब मैच जो है 50-50 था। हाँ, क्योंकि वो किशन और हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली है, अगर वो आउट नहीं होते तो मैं समझता हूँ 310-320 स्कोर जा रहा। दोनों को ही कह सकते हैं, रन अच्छे कर दिए थे उन लोगों ने, इतना ही टोटल गावा था विकेट पे कि 260-70 का उनका प्लान था, वो कर गए। मैं समझता हूँ फाइटिंग टोटल था इस पिच पे, क्योंकि कमेंटेटर जो है वो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि 240-250 अगर इस पिच पे होते हैं तो ये मैच जो है टफ जाएगा। नो डाउट उन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ईशान किशन और पांड्या ने सिचुएशन के हिसाब से खेलते गए, जहाँ उन्हें बैट बॉल मिली वहाँ वो बाउंड्री। आप देखेंगे रिसेंट टाइम के अंदर कि पाकिस्तान ओडीआई नंबर 1 है, और ऐसे भी हमारे पास जो बैट्समैन हैं, हमारे पास टॉप 3 बैट्समैन हैं जो कि टॉप 5 के अंदर है। बाबर आजम नंबर 1 पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ओडीआई के अंदर चेजिंग ये इतनी मुश्किल नहीं पाकिस्तान को, और ज्यादा चेज नहीं है, 266 रन का ज्यादा स्कोर नहीं था, ये हमारे साथ चेज है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई। और 4 आउट होने के बाद क्या लगता है प्रेशर डालना चाहिए था? डाल सकते थे प्रेशर, लेकिन अब अगर उधर करवा देते उस वक्त ओवर, तो 1-2 ओवर और एक्स्ट्रा करवा सकते थे फास्ट बॉलर से, वरना तो ये कि आखिर डेथ के लिए बचते नहीं। रिजल्ट आया नहीं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का, एज अ फैन आपको क्या लगता है? थोड़ी सी मायूसी हुई, और दूसरी जानिब बारिश ने किसको बचाया? खैर मायूसी तो हुई, लेकिन इंशाल्लाह अगर मैच पूरा होता तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाता। बारिश ने किसको बचाया? दोनों को ही कह सकते हैं, रन अच्छे कर दिए थे उन लोगों ने, इतना ही टोटल गावा था विकेट पे कि 260-70 का उनका प्लान था, वो कर गए थे। हमने जो तैयारी की थी उससे तो हमने चुकरा हासिल कर लिया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लेकिन आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गए ईशान किशन। बस यही है कि क्रिकेट है, कोई ना कोई तो चलेगा उनके, वो टॉप ऑर्डर तो हमने उड़ा दिया था। बात सही की इन्होंने कि फास्ट बॉलर को लगाना चाहिए था, बाउंसर ही करने चाहिए थे, अटैक करना चाहिए था उन पे, बस स्पिनर का रन दे दिया। हालांकि स्पिनर हमारे दोनों अच्छे हैं, क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम। 4 जल्दी आउट हुए, क्या लगता है आपको शुरू से ही अटैक करना चाहिए था? मतलब ये कि 45-40 ओवर तक अगर हम उनको ऑल आउट कर लेते तो पाकिस्तान को 10 ओवर खेलने की टाइम मिल जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि नो डाउट उन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ईशान किशन और पांड्या ने सिचुएशन के हिसाब से खेलते गए, जहाँ उन्हें बैट बॉल मिली वहाँ वो बाउंड्री सा फील करते गए। मतलब मैच 50-50 हो गया था। मैच तो 50-50 हो गया था, रन अच्छे हो गए थे, क्योंकि आखिर तक बॉल सीम हो रहा था। अगर पाकिस्तान बैटिंग करता, शुरू की 2 विकेटें जल्दी गिरती, फिर तो पाकिस्तान फंस जाता। नहीं, पाकिस्तान के भी ये है कि मिडल ऑर्डर, जैसे इफ्तिखार अहमद ने पिछले मैच में प्रूव किया, उसके साथ रिजवान ने अच्छे रन किए, आगा सलमान हालांकि चैलेंज था, फिर भी मिडल ऑर्डर हमारा भी अच्छा है, नो डाउट, अब अच्छी बात है। शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास शाहीन, रऊफ और नसीम नहीं है ताकि हम नेट में अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन उन्होंने 50 ओवर के लिए प्रैक्टिस पूरी कर ली अपनी। लेकिन रोहित ने तो नहीं की ना, ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट कर गए थे, और नसीम और शाहीन तो ऊपर से अच्छी बॉल कर रहे थे। नसीम ने बहुत अच्छी बॉल की है, आउट उसे एंड में मिले, लेकिन उसने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल की, नसीम शाह ने, आरिफ रऊफ ने। बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है बाबर आजम थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए, उन्होंने स्पिनर्स को यूज़ किया, जो कि मैंने नहीं समझता कि वो अच्छी बॉल कर रहे थे, फुल टॉस हैं और बहुत जो है बॉल लूज थी। उसके बाद फिर दोबारा शान अफरीदी ने कमबैक किया, तो इंडिया ने टोटल 266, मैं समझता हूँ फाइटिंग टोटल था इस पिच पे, क्योंकि कमेंटेटर जो है वो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि 240-250 अगर इस पिच पे होते हैं तो ये मैच जो है टफ जाएगा। लेकिन बारिश हो गई तो मैच जो है 50-50 था। हाँ, क्योंकि वो किशन और हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली है, अगर वो आउट नहीं होते तो मैं समझता हूँ 310-320 स्कोर जा रहा था। हाथ से निकल गया। हाथ से तो नहीं निकला, लेकिन ये कि मुश्किल हो जाता, क्योंकि प्रेशर आ जाए ऊपर से, 1-2 विकेट अगर वो इमाम और फखर अगर आउट हो जाते तो मैच तो प्रेशर में आ जाता। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, पाकिस्तान की बॉलिंग तो काफी जबरदस्त रही। क्या लगता है आपको बारिश ने किसको सेव किया? सर ऑफ कोर्स इंडिया को सर, गेटेबल टोटल था जिस तरह हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, ख़ास तौर से मिडिल ऑर्डर, तो माशाल्लाह जीतते हम लोग। रिजवान अच्छे रन कर रहा है नीचे, फिर सलमान आ गया है हमारे पास, अच्छी बैटिंग लाइनअप थी, गेटेबल था, इंशाल्लाह हम चेस करते, पर था तो ऐसे ही बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन में चेस करना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन जिस तरह से फॉर्म्स लगी हुई है प्लेयर्स की, हम चेस करते। 4 आउट करने के बाद आपको नहीं लगता बाबर आजम ने थोड़ी बहुत कैप्टनसी में जो है ना लूज कैप्टनसी की है, थोड़ी अटैकिंग करनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से फास्ट बॉल को दोबारा यूटिलाइज करना चाहिए था, वो स्पिनर्स को खींचता रहा, लेकिन चलो वो कैप्टन था ऑन द फील्ड, उसको ज्यादा पता है कि किस तरह खेलते हैं। बारिश ने किसको फायदा दिया? इंडिया को दिया, इंडिया, वरना पाकिस्तान जीत जाता आराम से। बाकी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ क्या कहेंगे? शाहीन ने जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन ने तो बेहतरीन बॉलिंग की है, लेकिन बीच के ओवर में थोड़ा हम लोग ना मार खा गए। क्या वजह है? बीच में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने आके रन बढ़ा दिए थे। वो इस वजह से कि बीच में हम लोगों ने पेसर को यूज नहीं किया ना, पेसर को हम लोगों ने यूज नहीं किया, उस वजह से। सही। हाँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह सही करेंगे, बेहतर करेंगे, उम्मीद है अच्छा करेंगे। बाकी उन्होंने 50 ओवर की प्रैक्टिस खेल ली पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, ये एक लूज है कि उन लोगों ने पूरे 50 ओवर खेल लिए और हमने एक बॉल भी नहीं खेली है, तो ये उनको
जाएगा, एडवांटेज जाएगी। ईशान किशन आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गए। ईशान किशन क्योंकि आप फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल, तो जाहिर सी बात है किसी को तो इंडिया जानी जाती बैटिंग की वजह से। और जैसे हम गिल को समझ रहे थे कि वो आएगा, लेकिन गिल शुरू में से अगर आप देखें तो गिल ऑलरेडी अनकंफर्टेबल लग रहा था शाहीन के खिलाफ और जो हमारे पेसर थे उनके खिलाफ, तो गिल तो अनकंफर्टेबल थे, इसी वजह से उसकी विकेट आई है हमारे पास। वैसे काफी प्रेशर था हमारे फास्ट बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। नहीं, जैसे कि शुरू में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 62 रन के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 4 विकेट आ चुकी थी, इस वजह से जो प्रेशर था उनके ऊपर बिल्डअप हो गया था, प्रेशर हमारे से काफ़ी रिलीज हुआ था। ये हमारे पास एक बेनिफिट था, लेकिन जो कि हमारे स्पिनर्स हैं, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, अभी स्पिनर्स होते तो स्पिनर्स ने हमारे बहुत रन दिए, और बीच में जो उनकी आपस में पार्टनरशिप हुई थी तकरीबन 120 के 150 के रन के करीब पार्टनरशिप हुई थी, ये थोड़ा सा हमारे पास जो है ना थोड़ा सा ये मसला हो गया। अगर बारिश ना होती पाकिस्तान को आसानी से ये रन चेस कर लेते या मुश्किल होती? क्योंकि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो 250 की एवरेज पिच है, उस पर अंडर लाइट चेस करना काफ़ी मुश्किल है। भाई जैसे कि आप देखेंगे रिसेंट टाइम के अंदर कि पाकिस्तान ओडीआई नंबर 1 है, और ऐसे भी हमारे पास जो बैट्समैन हैं, हमारे पास टॉप 3 बैट्समैन हैं जो कि टॉप 5 के अंदर है। बाबर आजम नंबर 1 पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ओडीआई के अंदर चेजिंग इतनी मुश्किल नहीं पाकिस्तान को, और ज्यादा चेज नहीं है, 266 रन का ज्यादा स्कोर नहीं था, ये हमारे साथ चेज है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई, और हम ऑलरेडी हम लोग ये कह रहे हैं कि सबको पता था कि आज के दिन बारिश की प्रेडिक्शन थी, उसके बावजूद आज मैच खिलाया गया। ये एसीसी के ऊपर एक तरह से जो है ना एक लानत की बात हो रही है कि एसीसी ने इस तरह डिसीजन लिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस डेट को शेड्यूल किया। ये दुआ कर रहे हैं कि ऑलरेडी दोनों को पॉइंट्स तो मिल गए हैं और पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब नेक्स्ट मैच में देखते हैं क्या प्रेडिक्शन होती है और क्या पेशन गोई होती है, वो देखेंगे फिर। इंडिया वर्सेस नेपाल में अपसेट हो गया क्या? इंडिया वर्सेस नेपाल, आप देखें नेपाल तो कोई टीम नहीं है उस लिहाज से, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है उस तरह से नेपाल तो बिल्कुल मुकाबले की नहीं है, तो मुश्किल है कि नेपाल का कुछ जीत जाना। ये कि उन्होंने तो 50 ओवर की प्रैक्टिस के लिए हमारे बॉलर्स पर, जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा था कि हमारी पास शाहीन, रऊफ और नसीम नहीं है ताकि हम नेट में ऐसी प्रैक्टिस कर सके, तो अब पाकिस्तान अगर उनके खिलाफ खेलेगा तो मुश्किल नहीं होगी अगर दोबारा टाकरा हो? मैं नहीं समझता, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, पूरा प्रॉपर नहीं खेला। आप उनकी बैटिंग गिल को देखें जो 200 रन मार रहा था अपनी पिचों पे, उससे बॉल उसको एंड तक वो 30 बॉलों में 10 रन करके किया है। मैं नहीं समझता कि ओपनर जो है इस तरह खेले, और रोहित को 3 बॉलें बाहर की 1 बॉल अंदर की नहीं समझ में आई। कोहली जैसा बंदा डर के खेल रहा था, कट मारने जा रहा है, बॉल अंदर आ गया, तो सही है प्रैक्टिस की, लेकिन इतनी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि नेक्स्ट मैच में कामयाब नहीं हुआ है। ये मैच अभी अगला मैच में और मजा आएगा आपको देखने में इंशाल्लाह। अगले मैच में क्या सजेस्ट करेंगे? अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करते हैं फायदे में रहेगा या बॉलिंग? मैं करता हूँ पहले बॉलिंग। हाँ, बैटिंग इस पिच पे मुश्किल है टारगेट देना, क्योंकि इन्होंने लेकिन अच्छा खेल लिया था, टारगेट जो है अपने हिसाब से दे दिया था। तो ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने काम खराब कर दिया। लिए मैं समझता हूँ 310-320 का स्कोर आराम से जा रहा था, तो शाहीन ने आके मैच को दोबारा कमबैक किया है, वरना ये स्कोर ठीक ठाक जा रहा था और मुश्किल हो जाती। और बारिश सुपर 4 में पाकिस्तान तो पहुंच गई, अब इंडिया नेपाल में कोई अपसेट देखते हैं क्या? नहीं, नेपाल प्रैक्टिस करेगा अब आगे के लिए दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल के मैच से अगर नेक्स्ट टाकरा होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, किसको फायदा होगा कल के मैच से? दोनों को ही होगा, मैच अच्छा होगा। ये अच्छा गुड साइन है कि अब पहले वाला नहीं रहा, अब दोनों टीमें अच्छा खेलती हैं। पहले तो ये होता था इंडिया ही जीत जाती थी, अब तो पाकिस्तान इतने सालों से है कि 3-4 सालों से पाकिस्तान टॉप पे रहा है। कम से कम ये कि आगाज कर दिया, टक्कर दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ऊपर आ गया है, अब उनसे ऊपर आ गया, 60-40 हो गया है। ये है कि पाकिस्तान अब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लगी जब से बाबर वगैरह कप्तान बने, और ये नए लड़के जब से टीम 2-3 सालों से टीम एक साथ खेल रही है, इसका बहुत फायदा है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान ऊपर आ गया, पाकिस्तान ऊपर आ गया, बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सेट हो गया है और माशाल्लाह से टीम रिदम में चल रही है। कप्तानी में कुछ ग्लिचेस आते हैं, लेकिन ये कि जाहिर है वो विद टाइम वो भी पूरे हो जाएंगे, और ये कि वर्ल्ड कप में हम बड़े कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हैं। बॉलर्स ने मायूस नहीं किया, बैटिंग भी इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगी। बाबर की कप्तानी में 4-300 हम चेस कर चुके हैं, तो अब हम चेस करते हुए कॉन्फिडेंट होते हैं। हमने 10 विकेटों से इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में चेस किया, तो अब हम एक अच्छा गुड चेजिंग यूनिट बन गए हैं, मैचेस फिनिश कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर शादाब तक नीचे अच्छी बैटिंग है, नवाज भी बहुत अच्छी, नवाज ने भी मैच इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच फिनिश कर चुका है। तो ये कि अब हमारे पास कॉन्फिडेंट है, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आगे जाएंगे।